आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्ड वेव की। थर्ड वेव क्या भारत में आने वाली है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक होगी और क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको ब्यूटीफुली कवर किया है एंड यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जस्ट वन क्लिक, 1 सेकेंड लगेगा आपको। नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, साथ ही साथ इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए, खबरी पे आइए और हम अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। तो देखो सेकेंड वेव के लिए तो हमने बहुत ज्यादा लापरवाही कर दी, लेकिन अब थर्ड वेव आने वाली है। साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने यह बोला है कि थर्ड वेव इज इनएविटेबल। वो था ना उसका डायलॉग थेनोस का कि अनहोनी हूं मैं, ऐसे ही थर्ड वेव बोलते हुए आएगी, अनहोनी हूं मैं, आई एम इनएविटेबल, जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। कब आएगी पता नहीं, टाइमिंग सभी पता नहीं, अभी तो सेकेंड वेव ही है। कुछ राज्यों में हालांकि थर्ड क्या फोर्थ वेव भी आ चुकी है। तो विजय राघवन ने यह बोला है कि थर्ड वेव अवॉइड भी कर सकते हैं हम, ऐसे ही नहीं उन्होंने खाली डरा के छोड़ दिया, उन्होंने कहा हम इसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड वेव में जो लापरवाहियां बरती थी वो ना बरते बस, और अब हम नहीं बरतेंगे क्योंकि सेकेंड वेव में दोस्तों समझ लीजिए घर के घर उजड़ गए हैं। तो थर्ड वेव में लापरवाही तो हम नहीं बरत सकते, हमको स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे। ओके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस और हॉस्पिटल को साथ में आना पड़ेगा और अब इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करना शुरू भी कर दिया। सेकेंड वेव में सब कलई खुल गई, सब पता चल गया कि हमारी तैयारी कैसी है। तो अब जाके रियलाइज हो गया, चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन पहले आ जाते तो इतने परिवार नहीं जुड़ते। मैंने खुद अपने परिवार में एक बहुत अजीज को खोया है। तो पहली बात हम ये बताते कि वेव होती क्या है। वैसे तो अगर प्योर साइंस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन ये वेव अलग है। ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है कि वेव होती क्या है। एपिडेमिक में वेव क्या है, बेसिकली जब बहुत तेजी से केसेस बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, एक वेव आ गई है। ओके, तो एपिडेमिक अगर मान लीजिए कि कोई डिजीज है, उसको लेके वेव की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब कर्व दिखाता है, हम कर्व देखते हैं, अभी देखिए कर्व फ्लैट हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है। अगर लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तेजी से तो कर्व ऊपर जाएगा, यानी कि वेव बहुत तगड़ी है। अब जनरली क्या होता है कि मान लो जैसे एक बार इन्फेक्शन ऊपर गए, ऊपर जाते गए फिर पीक आ गई। एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट तक इंसान सह पाता है, एक पॉइंट तक ही सब कुछ होता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है, बस उसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लो डिक्लाइन हुआ, फिर से एकदम से केसेस बढ़ने लगे तो हम ये देखते हैं सेकेंड वेव। फिर डिक्लाइन हुआ, फिर से एकदम से केसेस बढ़ने लगे तो थर्ड वेव। ये है, समझ गए आप? तो सीजनैलिटी ऑफ द डिजीज को ये रेफर करता है कि कुछ वायरल इंफेक्शन सीजनल इन नेचर, इन्फ्लुएंजा सीजनल इन नेचर, जब भी सर्दियां आती है तो जुकाम ज्यादा होता है, गर्मियों में हमको जुकाम नहीं, कुछ सीजनल होते हैं। बारिश आती है, डेंगू की संभावना ज्यादा रहती है। इन्फेक्शंस आते हैं जाते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन तो जा ही नहीं रहा है, बस आ ही रहा है। थर्ड वेव को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? वही मैंने बताया ना कि आप आइडेंटिफाई करने का मैंने सबसे बढ़िया, कर्व अगर ऊपर जा रहा है तो वेव एक पहले डिक्लाइन हुआ फिर ऊपर गया, दैट मींस एक वेव आ गई। डिक्लाइनिंग फेज में थी, लेकिन 6 मई से एकदम से, नहीं सॉरी, अभी तक फरवरी तक डिक्लाइनिंग में थी, लेकिन 20 फरवरी के बाद फिर से केसेस, तब भी हम बिल्कुल एकदम मस्त। इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे आज भी याद है, आज भी क्या याद है, मतलब 19 अप्रैल को वो मैं मूवमेंट नहीं भूल सकता। मैं एक लेक्चर कर रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने सोर्सेज इकट्ठा कर रहा था, काफी आर्टिकल्स पढ़ रहा था और किताब थोड़ी देख रहा था कि क्या है। अब उसी वक्त न्यूज आती है कि हाईकोर्ट ने ये बोला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में ये बोला कि 6 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगा दो 25 तक। मैं बहुत खुश था उस समय लॉकडाउन की वाकई जरूरत थी, हम चीजों को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पंचायत इलेक्शन थे और वो लॉकडाउन बाद में लगा, अब जाके लगा लॉकडाउन। और अगर उसी समय लॉकडाउन लगा दिया जाता तो केसेस काफी कम हो जाते, बहुत लोगों की हो सकता है जाने भी नहीं जाती। तो आप ये समझिए कि फरवरी से शुरू हुआ है,
ऊपर जाता जा रहा है, मार्च में भी ऊपर गया, अप्रैल में तो भयानक ऊपर गया, अब पीक आ गई है, अच्छी बात है। और अब भैया यूपी में भी, लखनऊ में भी केसेस कम हो रहे हैं, ये और अच्छी बात है। 4 लाख से आधे से ज्यादा कम हो गए, 2.6 लाख पे आ गए। हालांकि इसका ये भी है कि हम, बहुत लोग ये बोल रहे हैं सर टेस्टिंग कम हो रही है, टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन दोस्तों हर जगह केसेस कम आ रहे हैं। पीक आती ही आती है एक ना एक टाइम पे। अब कितना वैक्सीनेशन भी तो पैरेलली शुरू हो रहा है ना, और यही मैथमेटिकल मॉडल्स ने भी सजेस्ट किया था कि पीक आएगी और फिर एकदम से केसेस नीचे जाएंगे। तो 32 लाख केसेस या 37 लाख केसेस के बाद, एक्टिव केसेस के बाद अब नीचे जाएंगे, जो ट्रेंड है वो नीचे जाएगा। लेकिन वही, अब ये नीचे जाएगा, अब दोबारा ऊपर ना जाए, वरना तीसरा वेव आ जाएगा। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद अगर दोबारा ग्राफ ऊपर गया तो फिर तीसरी वेव आ जाएगी। कुछ जगह तो दोस्तों हमने, जैसे दिल्ली में तो दोस्तों 4 वेव एक्सपीरियंस किया, पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए। ऐसे ही राजस्थान, एमपी ने भी जो वेव्स है, मतलब वहां पे 3 वेव ऑलरेडी आ चुकी हैं। समझ गए ना, वेव का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। लोकल सर्जेस होती रहेंगी, ये आप मान के चलिए। हम वेव्स को नहीं रोक सकते, वो आएंगी, लोकल सर्जेस होंगी। आप कब तक, कहां तक लोगों को, ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, कहां तक लोगों को अवेयर करेंगे, कहां तक फैसिलिटी। अभी भारत डेवलपिंग फेज में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी यही हो रहा है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो जैसा था वैसे अब जाके केसेस कम हो रहे हैं। तो लोकलाइज्ड सर्चेस हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन कलेक्टिवली हमको इसको कंट्रोल करना है ना। अब क्या तीसरी वेव स्ट्रांग होगी, पता नहीं। वैसे यह बोला जा रहा है कि तीसरी वेव सेकंड से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हालांकि ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो, वैसे तो फर्स्ट वेव से जो सेकंड वेव आती है, जो फ्रेश वेव आती है, वो पिछली से कमजोर होती है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है, इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगली वेव, और फिर उसके बाद हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बहुत बेकार है, बहुत ही रद्दी है, हमने उसको फॉलो ही नहीं किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि तीसरी वेव स्ट्रांग नहीं होगी, और शायद तीसरी वेव आए भी ना। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी वैक्सीनेशन भी हो रहा है। अब सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो बेटा, हुआ क्या है पहले आप समझो, लाइन से समझो। सेकेंड वेव जो है वो फर्स्ट से कमजोर होती, थर्ड वेव सेकेंड से, यानी कि कमजोर होनी चाहिए ना सेकेंड वेव इतनी। यही हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। हम क्या सोच के बैठ गए, हम ये सोच के बैठ गए कि पहली वेव आ गई सितंबर में, भारत में खत्म। अब देखिए इसका रीजन कोई बता ही नहीं पाया कि फर्स्ट वेव गई क्यों। पहली जो वेव, जब कोरोना पिछले साल फैला, सितंबर में खत्म हो गया, पूरा कंट्रोल में आ गया। ये कोई भी नहीं बता पाया कि पहली वेव गई क्यों। अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। अब हमको ये लगा सब कुछ बढ़िया, हम इतना गजब ब्रांडिंग मैच करवा दिए, कुंभ लगवा दिया, और यहां बहुत सारी चीजें करवा दी, जिसकी वजह से कोरोना बहुत तेजी से फैला। दूसरा पॉइंट ये था कि हमको इसलिए भी सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कम होती है, तो हमको यह भी लग रहा था कि देखो भैया ज्यादातर लोगों को इम्यूनिटी हो गई है, तो और वैक्सीनेशन भी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड वेव फर्स्ट से कम होगी, तो हम और ज्यादा आराम से बैठ गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ है। सेकेंड वेव फर्स्ट से 10, 20, 40 गुना ज्यादा खतरनाक आई है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये, पहले तो वायरस म्यूटेट कर गया है ना, और म्यूटेशन आपकी इम्यूनिटी को, मेरे जानने में खुद दोस्तों 3-4 लोग ऐसे जिनको दूसरी बार कोरोना हुआ, एक बार हो गया, दूसरी बार हुआ, क्योंकि ये नया वेरिएंट है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को इन्वेड कर सकता है। फिर ये भी नहीं पता कि आपको नेचुरल इम्यूनिटी कब तक मिलती है। ये भी एक दिक्कत है कि कब तक आप जाके सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी वैक्सीनेशन फुल ऑन है, दिसंबर तक हम वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो तीसरी वेव के खतरनाक होने के चांसेस कम है। उसका एक रीजन ये भी है कि सेकेंड वेव, जैसे फर्स्ट वेव में हम बिल्कुल एकदम बोला कि चलो नहीं आएगा सेकेंड वेव, लेकिन सेकेंड वेव में हालत खराब हो गई है। तो अब हम मास्क ज्यादा लगा रहे हैं, और अब हम ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं। हमको पता है कि एक लापरवाही हमने की तो बर्बाद हो जाएंगे। लोग 2-2 मास्क लगा रहे हैं, और लगाना भी चाहिए। अब जब मैं किसी से मिल रहा हूं, जा रहा हूं अगर बाहर कोई सामान लेने, तब मुझे सब मास्क लगाए हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड वेव का आना, और फिर वैक्सीनेशन, और भी बहुत लोगों को कोरोना हुआ, इम्यूनिटी डेवलप हुई। थर्ड वेव हो सकता है इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। यहां पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हो सकता है कि थर्ड वेव स्ट्रांग हो। क्या होगा हालांकि वो देखेंगे, लेकिन क्या ये इनएविटेबल है? इनएविटेबल क्या, इसको देखिए पॉसिबिलिटी है। इनएविटेबल ऐसा नहीं कि आएगी ही आएगी,
टाइम, देखिए अगर हमने सब कुछ बढ़िया तरीके से फॉलो किया तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और शायद दोबारा आए ही ना, लेकिन अगर हमने फॉलो नहीं किया तो आनी ही आनी है। फर्स्ट वेव जैसे हमने लापरवाही की तो समझ लीजिए ये आके ही रहेगी। ये लेक्चर था, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए डरने की बात नहीं है, अगर आप सेफ हो तो सब सेफ है, आप नहीं सेफ हो तो सब वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाओ, वो आपको बचाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।